अपनी आंखें बंद करें और लूसीफर की कल्पना करें। आपको क्या नजर आता है? शायद आपको सींगों वाली, लाल त्वचा वाली और शैतानी मुस्कान वाली एक विशाल आकृति दिखाई दे। ये बुराई का जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो अनुवाद की गलती और कवियों की कोरी कल्पना पर आधारित है। आज हम और आप सभी नकाब हटाकर लूसीफर के असली चेहरे को देखेंगे, और मैं वादा करता हूं, जो कुछ आप जानेंगे वह आपको इतिहास के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए लूसीफर शैतान का ही दूसरा नाम है, नरक का शासक और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। ये छवि हमारी संस्कृति में किताबों, फिल्मों और यहां तक कि कार्टूनों के माध्यम से गहराई से बैठ गई है। हम उसे सभी मुसीबतों और प्रलोभनों का स्रोत मानने के आदी हो गए हैं। लेकिन ये छवि शुरू से ऐसी नहीं थी। यदि हम सबसे प्राचीन ग्रंथों में गहराई से जाइए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। और ये समझने के लिए कि लूसीफर वास्तव में कौन है, हमें अतीत में जाना होगा और उन शब्दों को समझना होगा जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, नाम से। लूसीफर डरावना लगता है ना? लेकिन यह सिर्फ हमारी धारणा का खेल है, जो सदियों से विकसित हुई है। यह शब्द सीधा लैटिन भाषा से आया है, और अगर इसे टुकड़ों में तोड़े तो हमें दो साधारण मूल शब्द मिलेंगे। लक्स, लक्स, जिसका अर्थ है प्रकाश, और फेरे, फेरे, जिसका अर्थ है ले जाना। इसका अर्थ निकलता है प्रकाश लाने वाला या प्रकाश वाहक। शुरुआत में प्राचीन रोम में इस खूबसूरत शब्द से सुबह के तारे को संबोधित किया जाता था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बात शुक्र ग्रह की हो रही है। इसे आसमान में ठीक भोर से पहले सबसे चमकीले बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। ये सबसे पहले दिखाई देती है, जैसे भोर का अग्रदूत हो, मानो सचमुच अपने साथ नए दिन का प्रकाश ला रही हो। इसीलिए इसे प्रकाश वाहिनी कहा गया। यह एक बेहद काव्यात्मक और सकारात्मक छवि थी, आशा, जागरण और सुंदरता का प्रतीक। रोमन पौराणिक कथाओं में यह नाम एक देवता से जुड़ा था, जो भोर की देवी औरोरा का पुत्र था। ग्रीस में इसका एक समकक्ष फॉस्फोरस था। बुराई, पतन, नरक या प्रलोभन का कोई संकेत नहीं था। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना का नाम था, जो खूबसूरत और प्रेरणादायक था। असल में शुक्र को लूसीफर कहना उतना ही सामान्य था जितना सूरज को सूरज कहना। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि यह प्यारा नाम सार्वभौमिक बुराई का पर्याय बन गया और मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन? इसका जवाब एक ही प्राचीन पाठ की पंक्ति में छिपा है, जिसे पूरी तरह से गलत समझा गया, जैसा लेखक ने सोचा था। तो इस गिरे हुए फरिश्ते से लूसीफर का नाम कैसे जुड़ गया? यह सारी उलझन बाइबल की यशायाह नबी की पुस्तक में लिखी एक ही पंक्ति से शुरू हुई। यहां संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। नबी स्वर्ग में होने वाली किसी अलौकिक लड़ाई के बारे में नहीं लिख रहा था। वह तो धरती के एक वास्तविक पात्र, बाबुल के एक क्रूर और अहंकारी राजा के बारे में बात कर रहा था, जिसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे और खुद को भगवान मान बैठा था। यशायाह ने इस राजा के शर्मनाक पतन की भविष्यवाणी की। इस पतन को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी ढंग से दर्शाने के लिए उसने एक सुंदर काव्य रूपक का इस्तेमाल किया। मूल इब्रानी में यह पंक्ति कुछ इस तरह थी: तुम स्वर्ग से कैसे गिर गए, हे भोर के तारे, प्रभात के पुत्र। भोर का तारा प्राचीन काल में सुबह के समय दिखने वाले शुक्र ग्रह को कहा जाता था। नबी ने इस घमंडी राजा की तुलना आकाश के सबसे चमकीले तारे से की, जो अनंत लगता है लेकिन अचानक टूटकर धरती पर गिर जाता है। यह एक जबरदस्त प्रतीक था, जो दिखाता था कि सबसे शक्तिशाली शासक भी महज एक नश्वर इंसान है। समस्याएं तब शुरू हुईं जब चौथी शताब्दी ईस्वी में बाइबल का लैटिन में अनुवाद किया गया। यह अनुवाद, जिसे वल्केटा के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी ईसाई धर्म के लिए लगभग 1000 साल तक मुख्य बाइबल रहा। जब अनुवादक संत जेरोम इस पंक्ति पर पहुंचे तो उन्होंने इब्रानी शब्द, जिसका अर्थ भोर का तारा था, उसे उसके सटीक लैटिन समकक्ष लूसीफर में अनुवाद किया। उनका उद्देश्य शैतान को कोई नाम देना नहीं था,
वह तो बस सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन समय के साथ बाबुल के राजा के बारे में मूल संदर्भ मिटता चला गया। जब लोग तुम स्वर्ग से कैसे गिर गए लूसीफर पंक्ति को पढ़ते थे, तो वे इसे एक रूपक के बजाय एक गिरे हुए फरिश्ते लूसीफर के सीधे वर्णन के रूप में देखने लगे। अनुवाद की एक छोटी सी गलती ने एक नए मिथक का बीज बो दिया, और यहीं से शुरू होता है सबसे दिलचस्प किस्सा। अनुवाद की एक छोटी सी त्रुटि तो बस आधी कहानी थी। अपने आप में यह शायद धर्मशास्त्रियों के लिए बस एक छोटा सा संदर्भ बनकर ही रह जाती, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता। लेकिन फिर कला की महान शक्ति और खास तौर पर साहित्य ने अपना जादू दिखाया। लेखकों और कवियों ने ही लूसीफर की इस धुंधली अवधारणा को लिया और उसे उस शानदार तथा प्रभावशाली चरित्र में बदल दिया जिसे हम आज जानते हैं। लूसीफर का जो स्वरूप आम जनता के लिए सही मायनों में गढ़ा, वह थे 14वीं सदी के इतालवी कवि दांते एलिगिएरी। अपनी अमर रचना दिव्य हास्य डिवाइन कॉमेडी में उन्होंने इतिहास में नरक का सबसे विस्तृत और भयानक वर्णन प्रस्तुत किया। और इस नरक के बिल्कुल बीच में एक बर्फीली झील में उन्होंने एक विशालकाय 3 चेहरे वाले लूसीफर को बर्फ में जमा हुआ दिखाया। यह बाइबल का नहीं बल्कि दांते की शुद्ध कल्पना का स्वरूप था। लेकिन उनकी यह कविता इतनी लोकप्रिय हुई कि लाखों लोगों के लिए यही तस्वीर शैतान की सर्वमान्य छवि बन गई। फिर कुछ सदियों बाद 17वीं शताब्दी में अंग्रेज कवि जॉन मिल्टन ने अपनी महाकाव्य कविता पैराडाइज लॉस्ट में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। अगर दांते ने लूसीफर को शरीर दिया, तो मिल्टन ने उसे आत्मा और चरित्र दिया। उनका लूसीफर एक दुखद नायक है, एक सुंदर और अभिमानी महादूत जिसने ईश्वर के खिलाफ शुद्ध बुराई के कारण नहीं, बल्कि अपने अभिमान और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा के कारण विद्रोह किया। मिल्टन ने ही उसे यह प्रसिद्ध वाक्य दिया, स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर नरक में शासन करना है। यह छवि इतनी आकर्षक और जटिल साबित हुई कि इसने लूसीफर को इतिहास के एक करिश्माई एंटी हीरो और सबसे बड़े विद्रोही का दर्जा स्थायी रूप से दिला दिया। इस प्रकार हमारा आधुनिक लूसीफर बाइबल का उतना पात्र नहीं है जितना दांते और मिल्टन जैसे महान लेखकों की कल्पना से जन्मा एक साहित्यिक चरित्र है। तो ये है वो बड़ा खुलासा। जिस लूसीफर को हम जानते हैं, वो बाइबल में अपने मूल रूप में वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये सदियों के अनुवादों, व्याख्याओं और सबसे महत्वपूर्ण बात, साहित्यिक कल्पना का परिणाम है। लूसीफर नाम, जिसका अर्थ है प्रकाश लाने वाला, बाइबल में एक अहंकारी सांसारिक राजा के गौरव के लिए एक रूपक था। इसे संदर्भ से बाहर निकालकर पहले गलती से एक गिरे हुए फरिश्ते का निजी नाम मान लिया गया, और फिर दांते और मिल्टन जैसे लेखकों और कवियों ने उसे एक चरित्र, एक कहानी और वो गहरा करिश्मा दिया। असल में लूसीफर की लोकप्रिय छवि इतिहास के सबसे सफल साहित्यिक पात्रों में से एक है, जिसे समय के साथ एक वास्तविक धार्मिक हस्ती के रूप में देखा जाने लगा। उसकी कहानी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक शब्द, एक रूपक अपना अर्थ पूरी तरह से बदल सकता है और एक बिल्कुल नया मिथक बना सकता है जो हजारों सालों से जीवित है। तो लूसीफर का असली चेहरा शैतान का चेहरा नहीं है। यह एक भाषाई त्रुटि और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का चेहरा है, जिसने भोर के तारे की छवि को सार्वभौमिक बुराई के प्रतीक में बदल दिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला और इसने लूसीफर के बारे में आपकी सोच बदल दी है, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और खुलासे मिस न करें। आपके अनुसार हम आज किन अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों या धारणाओं को पूरी तरह से गलत समझते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमें पढ़ना बहुत पसंद आएगा।